हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्ण सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं मैग्नेटिज्म के यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, चुंबकत्व के मैं आपको टोटल 70 क्वेश्चन कराऊंगा। इसके जो 35 क्वेश्चन हैं वो अपन करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप इसके 70 क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आपका पूरे मैग्नेटिज्म का रिविज़न हो जाएगा, यानी चुंबकत्व का टोटली रिविज़न हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इनके क्वेश्चनों की। आज के जो 35 क्वेश्चन है दोस्तों अपन इस वीडियो में करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या पूछाएगा कि आपके पास कोई एक एल लंबाई की छड़ है और इसका चुंबकीय आघूर्ण एम है। यदि दोस्तों इसको मोड़ कर एक अर्धवर्ताकार यानी छड़ बना दिया जाता है तो आपको बताना कि इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा नया वो कितना होगा। दोस्तों, यदि अपन जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो चुंबकीय सामर्थ्य इसका यदि स्मॉल एम है तो इसका दोस्तों चुंबकीय सामर्थ्य भी हमारा स्मॉल एम होगा और इनके मध्य की दूरी हमारी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो यहाँ से नया चुंबकीय आघूर्ण दोस्तों आपका एम डैश हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा हमारा m इंटू 2r हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से अपन जानते हैं कि दोस्तों इसकी जो परिधि है वो लंबाई l के बराबर होगी, क्योंकि दोस्तों l लंबाई को यानी मोड़ा गया है। तो दोस्तों इसकी जो हमारी l हो जाएगी वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, वो पाई r यानी इसकी परिधि के बराबर हो जाएगा। यहाँ से r का मान हमारा कितना हो जाएगा, l अपॉन में पाई। तो दोस्तों यानी कि इस फॉर्मूले में यदि अपन r का मान रखते हैं तो ये हमारा m हो जाएगा, ये यानी इंटू में 2 हो जाएगा और ये r का मान हो जाएगा l अपॉन में पाई। यदि दोस्तों अपन जानते हैं इसका यानी ये दोस्तों लंबाई l है, चुंबकीय सामर्थ्य m है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण यानी कैपिटल M हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्मॉल m इंटू एल। तो यहाँ से दोस्तों स्मॉल m इंटू एल की जगह यदि अपन कैपिटल M रखेंगे तो दोस्तों हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, हमारा m डैश इज इक्वल टू जाएगा कैपिटल M इंटू में 2 अपॉन में पाई। इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों नई वाली चुंबक का जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों नए चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा आपका 2m अपॉन में पाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है और इसके अंदर आपको क्या पूछा गया कि चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व होता है। दोस्तों आपका जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है या दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र होता है या चुंबकीय प्रेरण होता है, दोस्तों तीनों एक ही बात है। इन दोस्तों इन तीनों को यानी दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है आपने पढ़ा होगा दोस्तों, एक मात्रक इसका टेस्ला होता है। दूसरा जो मात्रक होता है दोस्तों हमारा वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है और इसका तीसरा मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर पर मीटर होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों याद रखना तीनों ही जो मात्रक होते हैं वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के होते हैं या चुंबकीय प्रेरण के होते हैं या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के होते हैं। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। या दोस्तों जो तीनों ही मात्रक होंगे वो हमारे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के हो जाएंगे। अब आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि अक्षीय बिंदु पर एक लघु चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। आपको क्या दिया हुआ कि दोस्तों आपके यानी कोई लंबु चुंबक है, उसके कारण दोस्तों हमारा जो इसका जो अक्षीय बिंदु होता है इस पर हमें पूछा गया है कि चुंबकीय यानी क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखना अक्षीय बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में d क्यूब होता है। तो यहाँ से दोस्तों यदि अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, म्यू नोट यानी 2 पाई और ये हो जाएगा m अपॉन में d क्यूब। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। यानी दोस्तों म्यू नोट अपॉन में 2 पाई और m अपॉन में d क्यूब। यदि दोस्तों आपको निरक्ष वाले पॉइंट पर पूछता तो दोस्तों याद रखना निरक्ष वाले पॉइंट पर इसका हाफ होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर 2 नहीं होता है तो वहाँ पर इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वाला। लेकिन दोस्तों में अक्षीय बिंदु पर पूछा गया है कि अक्ष वाले बिंदु पर पूछा गया है तो इस पर दोस्तों उनके क्षेत्र की तीव्रता का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा जो चौथा क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ कि दोस्तों आपके पास एक चुंबक है, यदि इसको लोहा चूर्ण में रखकर उठाया जाता है तो दोस्तों अधिकतम चूर्ण रहता है। या दोस्तों हमारे एक चुंबक है, इसको यदि यानी लोहा चूर्ण में रखते हैं फिर यदि इसको अपन ऊपर उठाते हैं तो इस पर दोस्तों जो लोहा यानी चूर्ण होगा वो चिपक जाता है। तो आपको बताना कि जो चूर्ण होगा यानी दोस्तों सबसे अधिक कहाँ पर चिपकेगा, यानी कौन से स्थान पर सर्वाधिक रहेगा। तो दोस्तों याद रखना हम सभी जानते हैं दोस्तों यानी चुंबक का यानी जो चुंबकीय गुण होता है दोस्तों वो सर्वाधिक इसके सिरों पर पाया जाता है। यानी दोस्तों हमारा चुंबकीय सामर्थ्य होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, इसके सिरों पर। तो इसके कारण दोस्तों यदि अपन इसको यानी किसी चूर्ण में रखकर उठाते हैं तो हमारा जो चूर्ण होता है वो सर्वाधिक कहाँ पर होगा, इसके दोनों ही सिरों पर होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों यानी उत्तरी ध्रुव पर भी नहीं होगा, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं होगा, बल्कि इन दोनों ध्रुवों पर समान होगा। तो अपन कह सकते हैं कि दोस्तों यानी चुंबक के सिरों पर दोस्तों हमारा जो चूर्ण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अधिकतम रह जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर में क्या दिया हुआ कि एम चुंबकीय आघूर्ण और एम ध्रुव सामर्थ्य के दो चुंबक को समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास यानी इस प्रकार से कोई चुंबक है, यदि दोस्तों इसको यानी दो समान भागों में विभाजित किया जाता है, यानी दोस्तों दो समान भागों में, एक तो अपन इसको इस प्रकार से यानी विभाजित कर सकते हैं, यानी इसको इस प्रकार से काटें, और दूसरी बात यदि दोस्तों इस प्रकार से काटते हैं दोस्तों यानी दो भाग में ये प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों यानी इन दोनों भागों का दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण होता है वो आपको बताना कितना होगा। दोस्तों याद रखना है, यदि इसको अपन लंबवत काटें या दोस्तों इसको यानी लंबाई के अनुदिश काटें, दोनों ही कंडीशन में दोस्तों हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो पहले का हाफ हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यदि अपन इसको लंबवत काटते हैं तब तो दोस्तों यहाँ पर एल का मान हमारा हाफ हो जाता है, लेकिन दोस्तों इसकी जो चुंबकीय सामर्थ्य होती है वो हमारी उतनी ही रहती है। तो यहाँ पर भी चुंबकीय सामर्थ्य एल का मान आधा होने के कारण हमारा m/2 हो जाता है। लेकिन दोस्तों यदि अपन इसको लंबाई के अनुदिश काटते हैं तो दोस्तों इन दोनों यानी ध्रुव सामर्थ्य के मध्य की जो लंबाई होती है वो तो वही आती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो चुंबकीय सामर्थ्य का मान होता है हमारा हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर चुंबकीय सामर्थ्य का मान हाफ होने के कारण चुंबकीय आघूर्ण का मान हाफ हो जाता है। तो याद रखना दोस्तों, दोनों ही कंडीशन में जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो हाफ हो जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य है उसका मान किस प्रकार से चेंज होता है। तो दोस्तों याद रखना, चुंबकीय सामर्थ्य का जो मान होता है वो यदि अपन लंबवत काटते हैं तो दोस्तों इसका जो मान होता है हमारा चेंज नहीं होता है, नहीं पहले के समान होता है। यदि इसको लंबाई के अनुदिश काटते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों चुंबकीय सामर्थ्य का मान हमारा m/2 हो जाता है। तो यहाँ से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी चुंबकीय आघूर्ण हमारा कितना हो जाएगा, अब हाफ हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों छठवां क्वेश्चन आपके सामने है और इसको पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अंदर में क्या दिया हुआ है कि एक चुंबक को 4 समान भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक छोटे भाग की लंबाई एवं चौड़ाई प्रारंभिक मान की आधी हो जाती है तो प्रत्येक भाग का ध्रुव सामर्थ्य होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक यानी छड़ चुंबक है, यदि दोस्तों इसको यानी समान 4 यानी भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है, यानी 4 समान भागों में, तब आपको बताना कि दोस्तों यानी प्रत्येक यानी जो हमारा एक छोटा टुकड़ा होगा इसकी ध्रुव सामर्थ्य कितनी होगी, यानी इस वाले यानी टुकड़े की ध्रुव सामर्थ्य कितनी होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया यदि इसको पहले दोस्तों अपन इसकी लंबाई के लंबवत काटते हैं तो दोस्तों यानी ये दो हमें टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके दोस्तों दोनों ही टुकड़ों की चुंबकीय सामर्थ्य वो हमारी mm हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि लंबवत काटते हैं तो हमारे चुंबकीय सामर्थ्य का मान होता है, ध्रुव सामर्थ्य होती है वो हमारी चेंज नहीं होती है। फिर दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों की दोस्तों लंबाई के अनुदिश भी काटेंगे। तो लंबाई के अनुदिश काटने पर मैंने आपको बताया था कि दोस्तों हमारी जो चुंबकीय सामर्थ्य का मान होता है, ध्रुव सामर्थ्य होती है वो हमारी m/2 हो जाती है। तो इस कारण दोस्तों यानी इस वाले टुकड़े की इस वाले एक टुकड़े की ध्रुव सामर्थ्य आपकी कितनी हो जाएगी, हमारी स्मॉल m/2 हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी पहले यदि अपन इस प्रकार से इसको दो टुकड़े करते हैं तो ध्रुव सामर्थ्य हमारी अपरिवर्तित रहती है, लेकिन फिर से इस भाग को भी यदि ऐसे काटेंगे लंबाई के अनुदिश तो हमारी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी प्रत्येक भाग का जो ध्रुव सामर्थ्य हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा m/2। अब आपके लिए 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोस्तों अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में एक ही स्थान पर दो छोटे चुंबक के कारण समान दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होगा। यानी दोस्तों आपके पास इस प्रकार से कोई एक यानी छड़ चुंबक है, इसके दोस्तों अक्षीय और निरक्षीय स्थानों पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होता है वो आपको बताना है कितना होता है। तो दोस्तों हम सब ने पढ़ा है यहाँ पर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान होता है वो निरक्ष की तुलना में दुगुना होता है, यानी अक्ष पर दोस्तों इसका जो मान होता है जो फॉर्मूला होता है वो हमारा कितना होता है, μ0 अपॉन में हमारा क्या होता है 4 पाई और इंटू में होता है 2m अपॉन में d³। बल्कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ओनली हमारा μ0 अपॉन में 4 पाई और m अपॉन में d³ होता है। दोस्तों यहाँ पर 2 नहीं होता है, यहाँ पर इसका हाफ होता है। तो यदि इन दोनों का यदि अपन m अनुपात निकालेंगे तो हमारा 2:1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोस्तों अक्षीय स्थिति पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो निरक्षीय स्थिति की तुलना में यानी 2 गुना होता है, 2 टाइम्स होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है 8th नंबर का क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि चुंबक के चुंबकत्व का कारण होता है। दोस्तों हमारी कोई चुंबक है और इसका दोस्तों चुंबकत्व होता है, यानी दोस्तों हमारा जो मैग्नेटिज्म होता है ये इसका कारण क्या होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना, चुंबक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी घूर्णी गति के कारण दोस्तों इसके अंदर चुंबकत्व पाया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी इलेक्ट्रॉन की घूर्णी गति के कारण दोस्तों इसके अंदर चुंबकत्व होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9th क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक छोटे छड़ चुंबक के अक्ष पर स्थित अक्ष यानी बिंदु
यानी बिंदु अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके निरक्ष पर स्थित बिंदु y पर क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है, तो चुंबक के केंद्र से x और y की दूरियों का अनुपात होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि आपके पास इस प्रकार से कोई यानी एक छड़ चुंबक है। दोस्तों इसके यानी निरक्ष बिंदु पर जो x दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो दोस्तों इसके यानी निरक्ष वाले बिंदु पर y दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। यानी x दूरी पर तो यानी दोस्तों x यानी दूरी पर और दोस्तों निरक्ष वाले स्थान पर यानी y दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें बराबर दी हुई है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यानी दोस्तों यहाँ पर यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो यानी फॉर्मूले छेद पर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई, ये दोस्तों हमारा 2m अपॉन में x क्यूब हो जाएगा। और दोस्तों हमें क्या दिया हुआ कि यानी निरक्ष वाले के बराबर है और निरक्ष पर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हम सभी जानते हैं वो क्या होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और यहाँ पर दोस्तों ओनली m होता है और नीचे हमारा हो जाएगा y क्यूब। तो यहाँ से दोस्तों यदि अपन x क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब यदि अपन निकालते हैं तो दोस्तों हमारा 2 अपॉन में 1 प्राप्त होता है। यानी दोस्तों इससे ये कट जाएगा और m से m कट जाएगा। यदि इस x को इधर पर अपन यहाँ पर लेकर के आएंगे तो x क्यूब अपॉन में y क्यूब का मान हमारा 2:1 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों यदि अपन x अपॉन y यानी इन दूरियों का अनुपात निकालेंगे तो हमारा 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों यदि हमारा कोई एक चुंबक है उसके यानी अक्षीय स्थान पर जो हमारी x दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्ष वाले स्थान पर y दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है, तो इन दोनों दूरियों का जो अनुपात हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक लघु चुंबक की अक्ष पर चुंबक के केंद्र से अक्ष दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 200 कोस है, उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि आपका कोई एक इस प्रकार से एक छड़ चुंबक है, इसके दोस्तों यानी केंद्र से अक्ष दूरी पर और दोस्तों यानी अक्ष वाले स्थान पर है दोस्तों अक्षीय दूरी पर जो हमारे अक्ष दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो 200 कोस दी हुई है। तो निरक्ष वाले बिंदु पर दोस्तों उतनी ही दूरी पर आपको बताने की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि याद रखना निरक्ष वाले स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो अक्षीय स्थान की तुलना में हाफ होता है। तो यहाँ से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यहाँ पर यदि 200 है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ होता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा कोई यानी एक स्थायी चुंबक बनाना है तो उसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा होगा। तो दोस्तों याद रखना जो हमारा स्टील होता है उसी का यानी स्थायी चुंबक है तो वो बनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों स्थायी चुंबक कौन सा होता है यानी दोस्तों इस चुंबक को यानी बार बार यानी दोस्तों यानी परिवर्तित करने पर यानी दोस्तों इसका जो चुंबकीय का गुण है वो परिवर्तन के कारण दोस्तों इसके चुंबकीय गुण के अंदर परिवर्तित न हो। यानी दोस्तों यदि हमारा जो स्टील होता है यानी दोस्तों इसका जो चुंबक है तो वो हमारा परिवर्तित नहीं होता है। तो याद रखना इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी स्टील के द्वारा ही दोस्तों स्थायी चुंबक बनाया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या बताना है कि दृढ़ चुंबक के लिए चुंबकीय प्रेरण की बल रेखाएं, यानी दोस्तों हमारी कोई एक दृढ़ चुंबक है उसके लिए दोस्तों हमारी जो यानी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। इसके यानी दोस्तों बारे में जो कथन असत्य है वो आपको बताना है। सत्य कथन दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा होता है। यह उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। दोस्तों ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो चुंबक होती हैं वो उसके बाहर तो दोस्तों यानी उत्तरी ध्रुव से लेकर के यानी दक्षिण ध्रुव पर जाती हैं, लेकिन अंदर दोस्तों क्या होता है कि वह दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव पर जाती हैं, न कि दोस्तों यानी हमेशा ही उत्तरी से यानी दक्षिणी पर जाती हैं, बल्कि दोस्तों अंदर वाले स्थान पर क्या होता है कि वह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव पर जाती हैं। और बल्कि दोस्तों यानी बी वाला ऑप्शन क्या है कि दृढ़ चुंबक के भीतर एवं बाहरी यानी सतत रहती हैं, तो उसे बिल्कुल सही है। यानी हमारी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं दोस्तों यानी उसके अंदर जो बाहर होती हैं वो सतत होती हैं। दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है, यानी कहीं पर भी नहीं टूटती हैं। यानी दोस्तों यदि यहाँ से निकलती हैं और इसके बाहर इस प्रकार होती हुई और अंदर से यानी गुजरती हैं, यानी दोस्तों यह सतत रहती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। बल्कि सी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि उसके केंद्र पर वर्तीय पथ पर मिलती है, दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों इनका जो यानी पथ होता है दोस्तों वह वर्तीय पथ नहीं होता है, बल्कि इस प्रकार से यानी दीर्घवर्तीय होता है। और यानी चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ कि उत्तरी ध्रुव से केवल उत्सर्जित होता है, जिससे प्रकाश बल्ब से यानी प्रकाश किरणें, दोस्तों ये भी गलत है। यानी दोस्तों ये आपको क्या दिया हो कि केवल यह उत्तरी ध्रुव से उत्सर्जित होती है, बल्कि दोस्तों ये क्या होती है कि इसके अंदर उत्तरी ध्रुव पर दोस्तों यह है नहीं कि हमारा प्रवेश भी होती हैं। तो इस प्रकार से ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन में आपको क्या
बताना कि किसी चुंबक के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होगा। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारे पास कोई इस प्रकार से कोई चुंबक है, उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो अनुपात होते हैं दोस्तों वो किस प्रकार से इसके समानुपाती होगा। तो दोस्तों याद रखना, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो r की क्यूब के यानी समानुपाती होगी, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यानी छठ चुंबकीय कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी बिंदु पर b इज इक्वल टू वो हमारा μ0/4 और दोस्तों यहाँ पर हमारा m/में d क्यूब या r क्यूब होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो r की क्यूब के यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। वो 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि यदि m चुंबकीय आघूर्ण के एक छड़ को की चुंबकीय तीव्रता b के समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो चुंबक को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य है। यानी दोस्तों याद रखना, आपका कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो और उसके अंदर कोई छड़ यानी इस प्रकार से रखी हुई हो, यदि दोस्तों इसको थीटा कोण से डिवाइड यानी स्थानांतरित किया जाता है, घुमाया जाता है, तो जो किया गया कार्य होता है दोस्तों याद रखना वो एम बी कोष्टक में 1 - cos थीटा होता है। तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों जिस प्रकार विद्युत के अंदर आपने जो किया गया कार्य आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों हमारा जो द्विध्रुव है उसको थीटा कोण से घुमाने पर जो किया गया कार्य होता है वो क्यू ई कोष्टक में 1 - cos थीटा होता है। तो दोस्तों उसी के भांति एंड दोस्तों यहाँ पर जो हमारा चुंबकीय जो कार्य हो जाता है वो हमारे कितना हो जाएगा, वो एम बी कोष्टक में 1 - cos थीटा हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 15 का क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या बताना है कि एम चुंबकीय आघूर्ण वाले एक चुंबक को बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि उसके अक्ष यानी क्षेत्र के अनुदिश है, तो इस यानी चुंबक को 180 डिग्री कोण से घुमाने में जो किया गया कार्य है वो होगा। यानी दोस्तों आपको क्या बताना कि आपके पास इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है और उसी की दिशा में दोस्तों एक छठ चुंबक को रखा गया है। यदि दोस्तों इसको 180 डिग्री घुमा दिया जाता है यानी दोस्तों इस प्रकार से करके यानी फिर से यानी इस प्रकार से कर दिया जाता है तो आपको बताना किया गया कार्य कितना होगा। तो मैंने दोस्तों आपको बताया तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू वो हमारा एम बी कोष्टक में 1 - cos थीटा होता है। यहाँ पर दोस्तों थीटा का मान आपको 180 दिया हुआ है, तो ये जाएगा 1 - 180 का मान दोस्तों हमारा -1 होता है, यहाँ से -1 हो जाएगा और बाहर हो जाएगा हमारा एम बी। तो यहाँ से दोस्तों यदि हमारे इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा और एक रेख हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल जो हमारा कार्य किया गया कार्य कितना हो जाएगा, हमारा प्लस के एम बी हो जाएगा। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों एम चुंबकीय आघूर्ण वाले एक छड़ को बी चुंबकीय तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से रखा जाए कि उसके क्षेत्र के अनुदिश हो, तो 180 डिग्री से घुमाने में जो किया गया कार्य हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 2 MB हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो कि एक लंबे चुंबक को 2 भागों में इस प्रकार तोड़ा जाता है कि उनकी लंबाई का अनुपात 2:1 होता है, तो दोनों भागों के ध्रुव प्रबलता होंगे। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक यानी छठ चुंबक है, यदि दोस्तों इस प्रकार से तोड़ा जाता है कि दोस्तों इन दूरियों का अनुपात होता है वो 2:1 होता है। यदि इसकी लंबाई 2 है तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 1 होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारे नए चुंबक होंगे इन दोनों की ध्रुव प्राबल्यता आपको बतानी है कितनी होगी, ध्रुव सामर्थ्य आपको बतानी है कितनी होगी। तो दोस्तों याद रखना, मैंने आपको बताया था कि यदि अपन छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत काटते हैं तो दोस्तों यानी जितने भी हमें टुकड़े प्राप्त होते हैं उन सभी टुकड़ों की ध्रुव प्राबल्यता ध्रुव सामर्थ्य होती है दोस्तों वो बराबर होती है, इक्वल होती है। तो याद रखना इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी लंबाई के लंबवत यदि अपन इसको काटते हैं तो दोस्तों हमारा जो ध्रुव प्राबल्यता वो अपरिवर्तित रहती है, तो दोनों ही टुकड़ों की हमारी जो ध्रुव सामर्थ्य हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए 17 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। दोस्तों हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता की यानी डेफिनेशन आपको बतानी है कौन सी है कि चुंबकीय आघूर्ण प्रति इकाई आयतन या इकाई चुंबकीय ध्रुव पर कार्य कर रहा चुंबकीय प्रेरण बल या प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या या प्रति इकाई आयतन से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा है, आपको यह बताना है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, याद रखना कि दोस्तों हमारा कोई एकांक अंक यानी चुंबकीय क्षेत्र का यानी कोई है उसका जो एकांक क्षेत्रफल है उसके लंबवत गुजरने वाली दोस्तों जो हमारी बल रेखाएं होती हैं उसी को ही अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र
क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट डेफिनेशन हमारी ऑप्शन हमारी सी वाली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया कि इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं, यानी दोस्तों इसके अंदर सभी बल रेखाएं आ गई। बल्कि होता क्या है कि इसकी राइट डेफिनेशन क्या होती है, उसके एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाएं। तो दोस्तों यहाँ से इसकी डेफिनेशन नहीं होगी, बल्कि इसकी राइट डेफिनेशन रहेगी ऑप्शन नंबर बी वाला है, यानी इकाई ध्रुव चुंबकीय ध्रुवों पर कार्य कर रहा चुंबकीय प्रेरण बल। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको क्या पूछा गया है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में व्यक्त किया जाए तो चुंबकीय प्रेरण को व्यक्त किया जाएगा। दोस्तों आपको क्या बताना कि यदि अपना जो चुंबकीय फ्लक्स होता है या जो हमारा एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं, उनको यदि यानी वेबर में अपन व्यक्त करते हैं, तो आपको बताना कि चुंबकीय प्रेरण को अपन किस में व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारा चुंबकीय प्रेरण है, जो चुंबकीय क्षेत्र का जो हमारी जो मात्रक होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। यानी दोस्तों आपको फ्लक्स का क्या दिया हुआ है, फ्लक्स का दिया हुआ है वेबर, और हम क्या जानते हैं दोस्तों, हमारा जो फाई होता है वो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है, यानी बी इंटू ए। तो यहाँ से दोस्तों बी का जो मात्रक हो जाएगा हमारा फाई अपॉन में ए हो जाएगा, ए यहाँ पर एरिया है, तो ये हमारा हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है 19 नंबर का क्वेश्चन है, तो बताइए दोस्तों 19 का राइट आंसर क्या होगा। इसके अंदर का आपको क्या बताना कि एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करती है। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारी कोई एक चुंबकीय सुई है, यदि इसको अपन असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो दोस्तों आपको बताना कि वह एक बल को अनुभव करती है, बल आघूर्ण को, या दोस्तों यानी कि बल लेकिन बल आघूर्ण को नहीं, या बल आघूर्ण लेकिन बल नहीं, या न तो बल आघूर्ण न ही बल। दोस्तों याद रखना, यदि अपन किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो दोस्तों यदि इन दोनों ध्रुवों पर दोस्तों जो समान चुंबकीय क्षेत्र लगेगा उसके कारण तो दोस्तों इसके अंदर हमारा आघूर्ण बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस ध्रुव पर या इन दोनों इस ध्रुव पर यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान जितना अधिक होगा उसके कारण दोस्तों हमारा जो आने बल होता है वो कार्य करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों याद रखना, जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो दोस्तों यह जो अनुभव करेगी वह बल का भी करती है और बल आघूर्ण का भी करती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों यहाँ पर इस ध्रुव पर जितना अधिक ज़्यादा हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके कारण उस पर एक बल कार्य करेगा, और यदि इन दोनों पर यानी जो समान यानी क्षेत्र होता है वो हमारा किस में काम में लिया जाता है, वो हमारा बल आघूर्ण में काम में ले लिया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है कि चुंबकीय प्रेरण है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो चुंबकीय प्रेरण है वो एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, या दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना, जो हमारा चुंबकीय प्रेरण जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो एक हमारी सदिश राशि होती है। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा जो 21 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि यदि दो चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता एवं इसके मध्य की दूरी दुगुनी कर दिया जाए तो उनके मध्य कार्यरत बल। दोस्तों हम सभी जानते हैं जो बल हमारा क्या होता है, जैसे कि दोस्तों हमारा जो विद्युत बल पता होगा कि वह आवेशों के गुणन एवं उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो मैग्नेटिक यानी फोर्स होता है वह भी ध्रुव प्रबलता के मल्टीप्लाई एवं दोस्तों इनके मध्य की जो दूरी होती है उसकी स्क्वायर के समानुपाती होती है। यदि दोस्तों इन दोनों के मान को यदि अपन 2 टाइम्स करते हैं तीनों के ही मान को, तो दोस्तों ऊपर ऊपर तो 2 मल्टीप्लाई हमारा 4 हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 4। दोस्तों हमारा जो बल का मान होता है वो हमारा अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि दोस्तों यही इन दोनों के मल्टीप्लाई एवं इसके आर स्क्वायर के यानी इस प्रकार से समानुपाती होता है। तो हमारा जो बल होगा वो हमारा अपरिवर्तित रहेगा, यानी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 एकांक चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल है। दोस्तों आपको क्या बताना कि आपके पास यानी कोई 2 एकांक ध्रुव यानी सामर्थ्य है, ध्रुव प्राबल्य है, उन दोनों का दोस्तों m का मान 1 दिया हुआ है, और उनको मध्य की दूरी भी दोस्तों आपकी 1 मीटर है। तो इनके मध्य लगने वाला बल आपको बताना कितना होता है। दोस्तों याद रखना, बल का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से दोस्तों यदि अपन m1 और m2 का मान भी 1 रखेंगे, r का मान भी 1 रखेंगे, तो बल का मान दोस्तों में कितना प्राप्त हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन में हमारा 4 पाई प्राप्त हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं दोस्तों म्यू नोट का जो मान होता है वो 4 पाई इंटू 10 की घात -7 होता है। तो यहाँ से दोस्तों यदि इसका मान यदि अपन रखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो मान हो जाएगा वो हमारा 10 की घात -7 हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी 10 की घात -7 न्यूटन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23वें क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि यदि एक दृढ़ चुंबक के केंद्र में एक छिद्र कर दिया जाता है तो इसकी
चुंबकीय आघूर्ण। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक यानी हमारा चुंबकीय छड़ है। दोस्तों इसके केंद्र वाले भाग पर यदि एक छिद्र कर दिया जाता तो आपको बताने कि इसका जो चुंबकीय यानी चुंबकीय आघूर्ण होगा वो m कितना होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो इनके मध्य यानी कि दोस्तों एक यानी चुंबकीय सामर्थ्य है और एक इसके मध्य की दूरी जो l होती है इस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यदि इसके मध्य एक छिद्र करते हैं तो दोस्तों ये हमारा अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि इनकी लंबाई हमारी अपरिवर्तित रहती है और ध्रुव सामर्थ्य भी हमारा अपरिवर्तित रहता है। तो हमारा चुंबकीय आघूर्ण का मान भी दोस्तों हमारा अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब 24 नंबर का क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे को काटती हैं, हमेशा बंद वक्र बनाती हैं, या चुंबक के ध्रुव से बहुत दूर इकट्ठी होने लगती हैं, या निर्वात से होकर नहीं गुजरती। दोस्तों याद रखना जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं दोस्तों वह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं और एक यानी बंद वक्र बनाती हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं दोस्तों यानी कभी भी एक दूसरे को यानी किसी स्थान पर नहीं काटेंगे। यदि काटने लग जाएंगी तो दोस्तों एक बिंदु पर दोस्तों यानी दो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में प्राप्त होंगी, जो कि असंभव है। तो इसके कारण दोस्तों यह एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। और दोस्तों याद रखना हमारी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार से एक बंद वक्र बनाती हैं, यानी दोस्तों कहीं पर भी यानी ब्रेक नहीं होती हैं, कहीं पर भी नहीं टूटती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी राइट आंसर दोस्तों फिर से मार्क कर देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 25वां क्वेश्चन है। 25 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एम चुंबकीय आघूर्ण के एक चुंबक को एच चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 360 कोण घुमाने पर किया गया कार्य है। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि जो किया गया कार्य होता है वो हमारा एम बी कोष्टक में 1 माइनस कोस थीटा होता है। यदि दोस्तों इसको 360 डिग्री से घुमाया जाता है तो यानी दोस्तों अपन जानते हैं कोस यानी 360 का मान होता है वो हमारा 1 होता है। तो जो किया गया कार्य दोस्तों हमारा एम बी कोष्टक में 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये इसे कैंसिल हो जाएगा, जो किया गया कार्य हमारा शून्य प्राप्त होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26वें क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। दोस्तों आपका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है एम, इसका मात्रक आपको बताना है। इसका फॉर्मूला दोस्तों हम सभी जानते हैं वो एम एल होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो चुंबकीय सामर्थ्य की जो हमारी यूनिट होती है वो याद रखना एम्पियर इंटू मीटर होती है, और दोस्तों लंबाई की यूनिट हमारी मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण का दोस्तों हमारा जो मात्रक हो जाएगा वो हमारा एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एक स्थायी चुंबक सभी पदार्थों को आकर्षित करती है, केवल चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है, या चुंबकीय पदार्थों को प्रतिकर्षित और सभी अचुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है, या चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित या चुंबकीय पदार्थों को प्रतिकर्षित है। दोस्तों याद रखना जो स्थायी चुंबक होती है वो सभी हैं दोस्तों हमारे जितने भी दोस्तों हमारे जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उन्हीं को ही आकर्षित करती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों सभी पदार्थों को यह आकर्षित नहीं करती हैं, बल्कि दोस्तों हमारे जितने भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं उन्हीं को यह आकर्षित करती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि एसआई पद्धति में चुंबकीय यानी चुंबकनशीलता का मात्रक होता है। दोस्तों हमारी चुंबकनशीलता होती है म्यू नॉट, इसका मात्रक आपको बताना है कितना होता है। दोस्तों इसका जो मान होता है वो तो हमारा 4 पाई इंटू 10 की घात माइनस के साथ होता है, और इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों याद रखना एक तो हेनरी पर मीटर होती है, और एक दोस्तों हमारा होता है इसकी यूनिट होती है वो न्यूटन पर एम्पियर होता है। दोस्तों इसका यानी मात्र राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ये दोस्तों आपको हेनरी में पूछा जाए तो हमारे याद रखना हेनरी पर मीटर होता है, और दोस्तों एम्पियर के अंदर दोस्तों इसका क्या होता है कि न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। तो इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 29 क्वेश्चन में हम क्या बताना है कि किसी सुग्राही उपकरण को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बचाने के लिए, यानी दोस्तों आपका कोई एक यानी चुंबकीय पदार्थ है, यानी दोस्तों इसको यदि अपन बाह्य उपकरण से यदि अपन बचाना चाहते हैं, या दोस्तों बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से यदि यानी किसी चुंबकीय को रखने यानी बचाने के लिए इसको किस क्षेत्र में रखना होगा, ये आपको बताना है कि एल्यूमिनियम के बॉक्स में रखेंगे, लोहे के बॉक्स में रखेंगे, या धारा प्रवाहित करते समय इसके चारों ओर कुचालक लपेट दिया जाता है, या इसके चारों ओर पतली तांबे की परत रखनी चाहिए। दोस्तों याद रखना जो हमारा चुंबक का जो सापेक्षता का सिद्धांत होता है उसके अनुसार क्या होता है कि दोस्तों यानी कोई भी हमारा एक चुंबक है उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बचाने के लिए दोस्तों इसको एक लोहे के यानी बॉक्स में रखा जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला।
अब आपके लिए 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हो कि यदि किसी धातु के टुकड़े को चुंबक माना जाए तो सही कथन है। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास एक धातु का टुकड़ा है, यदि दोस्तों इसको अपन चुंबक मान लेते हैं कि दोस्तों यह चुंबक ही निकले, तो इसके लिए दोस्तों यानी कौन सा यानी हमारा प्रेक्षण है वो सही होना चाहिए कि यह ज्ञात चुंबक को आकर्षित करती है, ज्ञात चुंबक को प्रतिकर्षित करती है, या दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं, या स्टील के पेचकस को आकर्षित करती है। दोस्तों याद रखना, जो हमारा कोई भी यानी एक धातु का टुकड़ा है, यदि इसको यानी इसका चुंबक का यदि अपन परीक्षण कर रहे हैं कि यह चुंबक है या नहीं, तो दोस्तों यदि यानी कि यह प्रतिकर्षण कर रही है तो यानी दोस्तों यह चुंबक होगी। यदि यह प्रतिकर्षण नहीं करती है, यदि अपन चुंबक को, तो दोस्तों यह चुंबक नहीं होती है। तो याद रखना प्रतिकर्षण ही दोस्तों यानी चुंबक का यानी हमारा एक यानी राइट गुण होता है, यानी तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारा कोई एक लोहे का टुकड़ा है, वह भी दोस्तों यानी चुंबक को आकर्षित करता है। लेकिन दोस्तों यदि हमारा यह टुकड़ा चुंबक होगा तो यानी हमारा जरूरी होगा कि यह यानी कोई चुंबक है उसको प्रतिकर्षित भी करेगी। यदि दोस्तों यह चुंबक को प्रतिकर्षित नहीं करती है किसी भी कंडीशन में, तो यह हमारा एक लोहे का टुकड़ा हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी एक यानी कोई धातु का टुकड़ा है, यदि वह चुंबक माना जाए तो यानी कि दोस्तों यह ज्ञात चुंबक को प्रतिकर्षित करेगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 31 क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हो कि चुंबक को पूरी तरह विचुंबित किया जा सकता है। दोस्तों आपको क्या बताना कि आपके पास एक चुंबक है, उसको आपको विचुंबकित करना है, तो आपको उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कर सकते हैं, या इसको गर्म करके, या इसको बर्फ़ के यानी जल में डालकर, या उच्च क्षमता के एक विपरीत क्षेत्र के द्वारा। दोस्तों याद रखना, आपका जो एक चुंबक है उसको आप यानी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके भी अपन विचुंबित नहीं कर सकते हैं, और दोस्तों गर्म करके भी नहीं कर सकते हैं, ठंडे जल में भी नहीं कर सकते हैं। बल्कि दोस्तों यदि अपन इसको विपरीत यानी चुंबकीय क्षेत्र वाले यानी प्रबल यानी विपरीत चुंबकीय क्षेत्र वाले यानी क्षेत्र में रखते हैं, तो दोस्तों हमारी जो चुंबकित है वो यानी विचुंबित हो जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों उचित क्षमता के यानी जो हमारा विपरीत क्षेत्र होता है उसके द्वारा अपन किसी भी चुंबक को यानी विचुंबित कर सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 32 क्वेश्चन है। दोस्तों 32 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हो कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H तथा चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण M हो तो अधिकतम चुंबकीय ऊर्जा होगी। दोस्तों आपको क्या बताना है कि यदि हमारा कोई एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको H दी हुई है और चुंबकीय आघूर्ण M दिया हुआ है, तो दोस्तों इसकी जो अधिकतम एनर्जी है वो कितनी होगी। दोस्तों याद रखना, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की जो एनर्जी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो माइनस के MB cos थीटा होता है। दोस्तों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्रता यदि आपको H दी हुई है, तो यहाँ पर हमारी जो एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, वो माइनस के MH cos थीटा होती है। तो इसका जो मैक्सिमम मान हमारा दोस्तों कहाँ पर होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो cos थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है नेगेटिव के अंदर वो -1 होता है 180 के अंदर। तो यानी दोस्तों 180 पर यदि अपन जानते हैं cos थीटा का मान हमारा -1 होगा, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो यानी स्थितिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, MH हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र की यानी जो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो MH हो जाएगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर लंबी एवं 0.4 एम्पियर मीटर ध्रुव सामर्थ्य वाले एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होगा। दोस्तों याद रखना, जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो M×L होता है। दोस्तों यहाँ पर हमें चुंबकीय सामर्थ्य कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और लंबाई आपको कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यदि इसको अपन मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो ये 40 × 10 की घात -2 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा हमारा 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी चुंबकीय आघूर्ण आपका निकल कर आ जाएगा 0.4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारा जो छड़ चुंबक होता है इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर जाती हैं, या उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं, या अस्तित्व में नहीं रहती हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारी ये दोस्तों हमारे जो छड़ चुंबक यानी जो बल रेखाएं होती हैं वो याद रखना दोस्तों बाहर की साइड में तो क्या होती हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, और अंदर वाले दोस्तों की भाग में क्या होते हैं कि यह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों एक छड़ चुंबक का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि यदि चुंबक को इसकी चुंबकीय अक्ष के साथ लटकाकर छोड़ दे तो यह रुकेगी। दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक यानी चुंबक है, तो इसको यदि दोस्तों यानी किसी धागे से यानी बांध कर यदि अपन लटकाते हैं तो दोस्तों याद रखना यह चुंबकीय यामूत्र के अंदर स्थिर रहती है, यानी यह रुकती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला।
यानी दोस्तों हमारे जो चुंबकीय यामोत्तर क्या होते हैं कि दोस्तों हमारे जो पृथ्वी होता है ये यदि इसका उत्तरी यानी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है तो दोस्तों ये हमारा भौगोलिक यामोत्तर हो गया। लेकिन दोस्तों चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है कि यानी कि थोड़ा यानी दोस्तों किसी यानी एंगल पर यह झुका होता है। यहाँ पर दोस्तों हमारा उत्तरी यानी चुंबकीय ध्रुव होता है, यहाँ पर हमारा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव होता है। तो हमारी जो चुंबक होती है दोस्तों यानी कि इस यानी यामोत्तर में रुकती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला यानी चुंबकीय यामोत्तर में। दोस्तों हम मिलते हैं आपको इसी के यानी चैप्टर के साथ और यानी अगले 35 क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।